जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा आपके लिए मैं लेकर आता हूं जो आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई में तो मेहनत लगती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी को आज बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे किस सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना ही होगा। मैथ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जीएस में स्कोर अगर कम रहता है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि एसएससी की जीएस पकड़ में आना बहुत कम होता है। ठीक है, तो एसएससी की जीएस को आप कैसे पकड़ सकते हैं, इस बात में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई नहीं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि आप अपने जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या ताकि आपका जो वर्दी पाने का सपना है 110% पूरा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज से। सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका अब की बार जो होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी और आपका रीजनिंग। ठीक है, आपका रीजनिंग। ठीक है, ये आपके दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप ये दोनों सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं, यहाँ पर आप स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पर आप अच्छा टाइम टेकिंग सवाल इनमें आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा डालेंगे। क्या करें दोस्तों, आप हिंदी को बहुत कम पढ़ें। हिंदी में जितना आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी में मात्र 8 चैप्टर आते हैं। अगर आपको ये सिलेबस नहीं पता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस नहीं पता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाइए। आप टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर क्लिक कीजिए और वहां पर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना सिलेबस मैं आपको सिलेबस दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हिंदी में मात्र आपको 8 चैप्टर आने हैं। ठीक है, और रीजनिंग में बहुत आपको नहीं पढ़ना है, रीजनिंग बहुत लेवल की नहीं पढ़नी है, बहुत कम आपको रीजनिंग पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं हिंदी की स्ट्रेटजी आपको बताऊं। हिंदी जो है वो आपका की पॉइंट होगा अब की बार सिलेक्शन का। तो हिंदी में आपके 8 चैप्टर हैं, इसमें आप क्या करें, 3 चैप्टर जो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको दोस्तों आप क्या करें, इनको 1-2 बार पढ़ लें ताकि ये याद करने वाले होते हैं। बाकी जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं वो दोस्तों आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, तो आप उनका रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतरीन से आएंगे। प्रैक्टिस से लगाइए, कहीं भी लगाइए। मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, जो आप ले नहीं रहे हैं ये बहुत गलत बात है। प्रीवियस ईयर इसी बार आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र होंगे, ये बात देख लेना। ठीक है, तो से अब बात करते हैं दोस्तों आपके रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपको हमेशा याद रखना है, रीजनिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं होगा जो दोस्तों यहाँ पर 100% स्कोर ना करता। 100% नहीं तो 80%, 90% तो करते हैं, 80% भी आपका स्कोर कम रहेगा। अगर मैं मानूं कि 20 नंबर की रीजनिंग आती है, अगर आप इसमें 18 करते हैं तो ये आपका कम स्कोर हो सकता है। ठीक है, हाँ 19 हुए या 20 हुए, 19 हुए तो 18 भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें 10-15 कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये कीजिए कि रीजनिंग में आपको लगभग 18-19 के आसपास रहना ही रहना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हिंदी और रीजनिंग दोनों को मिलाकर, तो आपको हमेशा याद रखना है हिंदी और रीजनिंग इन दोनों से आपको लगभग ये मानकर चलो कि 35 से 37 तक का यहाँ तक आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम अगर कम से कम हो तो यहाँ पर, और बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ, और इससे नीचे तो आपको आना ही नहीं है। ठीक है, 35 से अगर आप नीचे स्कोर लाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर लगभग आप 35 से 38 तक, हो सके तो 38-37 तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो 35 तो कम से कम 35, लेकिन इससे नीचे एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आप हिंदी में और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र होंगे और आपका सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन में बहुत आगे ले जाएंगे, ये बात आप मेरी मानेंगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में मैं बात करता हूँ मैथ को कैसे स्ट्रांग करें। दोस्तों, मैथ की अगर मैं बात करूँ कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ मैथ के लिए। तो मैथ के लिए क्या करें, आप सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस बहुत मैथ का कम है, एसएससी जीडी में बहुत सब चैप्टर नहीं आते हैं। लिंक आपको नीचे फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम का दिया, वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं सिलेबस दे दूंगा। ठीक है, उनको क्या करें, वो टॉपिक आप 2 बार पढ़ लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको 2 बार उन टॉपिकों को कंप्लीट करना, बस सिर्फ 2 बार उनको टॉपिकों को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप कहीं भी 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी आप कर सकें डेली, अपने आप से यूट्यूब से या कहीं ऑफलाइन आप पढ़ते हैं वहाँ भी, कहीं भी सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। अब की बार सिलेबस और कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस जो करेगा सिलेक्शन वही लेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, आपको दोस्तों 60 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन 60 मिनट में निपटा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत है, और अगर स्पीड आपकी थोड़ी भी कम हुई तो आप इन क्वेश्चनों के 60 क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो बहुत गलत होगा। ऐसा होगा आपको पता क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे सिलेक्शन से। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैथ में आपका स्कोर 15 होना चाहिए, कम से कम स्कोर है। क्या है सर ये स्कोर आपका 15, कम से कम स्कोर 15 आपका है मैथ में। अगर इससे कम रहते हैं तो बहुत आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो अगर मैथ में 15 स्कोर आप नहीं कर पाते तो बहुत पीछे हैं, ठीक है। हो सके तो कम से कम ये आपका है। और वैसे मैथ में लोग छोड़ते नहीं, मैथ रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट है यहाँ पर लोग छोड़ते नहीं है, पूरे में पूरे ठोक देते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप ये मान कर चलिए कि मैथ में कम से कम आपका 15 स्कोर होना चाहिए। बुक वगैरह मैंने बताई हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में बात करूँ, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। अब एक बात समझिए, अगर आपने मान लिया क्वेश्चन आता है लाभ हानि में, वो जो आता है वस्तुएं वाला, मतलब 4 रुपये में 2 नींबू खरीदे और 3 रुपये में 4 नींबू खरीदे तो कितने में प्रॉफिट या लाभ हुआ, तो यानी कि उसमें वस्तुएं बराबर की जाती हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन, अगर ये आपको सबको पता होता है कि अगर आपको कोई तरीका बता दे कि ये क्वेश्चन इस तरीके का लगेगा, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। और तरीका कैसे पता चलेगा? जितना दोस्तों आप रिवीजन करेंगे, जितना दोस्तों आप रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके तरीके सामने आएंगे। और प्रैक्टिस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली 20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस। प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो पूरे सिलेबस को आपको घुमा कर देती है, पूरा सिलेबस आप उसको कंप्लीट करते हैं। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपका हर वक्त दिमाग चलता रहता है, चाहे वो परसेंट हो, चाहे वो लाभ हानि हो, या कुछ भी हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि वो पूरे सिलेबस के लिए आती है, ठीक है। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपका 110% स्कोर बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ जीएस को लेकर, जीएस की क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो जीएस 2021 में कठिन विषय शामिल हुआ है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके 10 के ऊपर क्वेश्चन आए हों, क्योंकि जीएस जो आती है एसएससी की, वो जीएस एसएससी जीडी में जीएस पूछी नहीं जाती, आप ये कह सकते हैं। वहाँ पर स्ट्रेटजी के पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और स्ट्रेटजी के मैं आपको बता दूँ, 2018 की करंट अफेयर उन्होंने 2021 के स्ट्रेटजी के मैं पूछ ली। अब आप लीजिए 2018 की स्ट्रेटजी के, 2018 की जो करंट थी दोस्तों, उसको 2021 में इन्होंने स्ट्रेटजी के में पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पिछले करंट वगैरह हो उनको पढ़ना। मैंने आपको बता दिया एडुटेरिया की बुक आती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिन्होंने 2021 जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक की दी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रामबाण आप सभी के लिए शामिल होगी, उसको आप जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टडी भी कंप्लीट होगी। क्योंकि करंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। क्योंकि पुरस्कार वगैरह जो करंट के देते हैं वही आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप उसे जरूर पढ़ें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, स्ट्रेटजी के पर ज़्यादा फोकस करें। और करंट, बहुत से लोग पूछते हैं कि करंट सर कब की पढ़ी जाए। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो लगभग आपका 2021 की जो प्रसिद्ध करंट है वो तो होनी चाहिए, और 2022 की पूरी करंट, क्योंकि 2023 में आपका एग्जाम होने वाला जनवरी 2023 में, ठीक है। तो आपका ये मानकर चलिए कि 2022 तक की आपको बहुत अच्छे से करंट, पूरी 2022 की करंट तो बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। लेकिन 2021 की जो बहुत प्रसिद्ध करंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है 2021 की करंट आपके करंट जो होती है वो स्टार्टिंग में पूछ ली जाए, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई पुरस्कार दिया गया 2021 में, जो बहुत सालों तक याद रखा जाएगा, तो उसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो जीएस में मैं बताऊंगा, आप मेरी अगर माने तो स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप मेरी ना माने प्रीवियस ईयर देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर देखिए आपको पता चलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सबको मिला। अगर करंट अफेयर छोड़ दिया जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे अगर मैं देखूँ तो पिछली बार 10 क्वेश्चन बने थे जब क्वेश्चन 25 आते थे। अब की बार भी 10 बनेंगे, क्योंकि अब की बार हो सकता है जीएस का इधर उधर बढ़ा दिया जाए। लेकिन करंट अफेयर स्ट्रेटेजी से 5-5 क्वेश्चन क्लियर हैं, ठीक है। तो आप आधी हो जाएगी, तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लगातार आप सभी की तैयारी को बहुत बेहतरीन करता हूं, और आप सभी की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं सुपर 30 सीरीज, जिसमें क्या होगा, ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है। इसको थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। देखो इसमें क्या होगा, हर टॉपिक से हम लोग 30 प्रश्न उठाएंगे। जैसे मैंने मैथ की बात की, मैथ में मैंने एक चैप्टर उठाया परसेंटेज चैप्टर उठाया, तो परसेंटेज के हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। जैसे परसेंटेज के 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो 15-15 करके करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं कम क्वेश्चन इसलिए लूँगा ताकि आप उस छोटा वीडियो और आप उसे जल्दी देख पाएँ, ताकि आप अंत भी आप मतलब दूसरी जगह अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकें। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पास आपको रोकूं, मेरा मतलब ये है कि आने वाले समय में आप सिलेक्शन लें, ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मैं 15-15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे मैथ के मैंने 15 लिए पहले दिन, तो सुपर 30 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, और जैसे जीएस की बात रही, जीएस भी मैं आपको करवाऊंगा। और रही बात इसकी क्या नाम, हिंदी की, तो हिंदी के जैसे विलोम शब्द है, विलोम शब्द, तो विलोम शब्द के मैंने कितने क्वेश्चन लिए, 30 क्वेश्चन लिए, जिन्हें हम लोग करेंगे। 30 क्वेश्चन विलोम शब्द के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमने मैथ के ले लिए, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रीजनिंग के ले लिए। तो मैं सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मतलब कमेंट आ रहे थे कि जो आपका सिलेबस है दोस्तों
वो आपको करवाया जाए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैं आपका चैप्टर वाइज रिवीजन करवाऊंगा और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेऊंगा जिन पर ज्यादातर फोकस रहता है एसएससी जीडी का, और ज्यादातर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही शामिल होंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी, आप इसे जरूर जुड़े। सुपर 30 सीरीज आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र होगी, इस बात को देख लेना, ठीक है। तो जितना मुझे आता है, जितना मुझे सीखा है मैंने अपनी जर्नी में, मैं आप सभी तक उतना पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में जब आपका सिलेक्शन हो और आपसे हमारी मुलाकात हो तो आप कह सकते हैं कि आपसे हमने कुछ सीखा था, ठीक है दोस्तों। एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई करने के बाद जब से मैं अपने एग्जाम मेरा हुआ है फिजिकल मेडिकल वगैरह, तब से आपके साथ जुड़ा हुआ। मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी आपको बहुत बेहतरीन करनी है, ठीक है। तो सुपर 30 सीरीज में जरूर जुड़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने अगर पूरा देखा होगा, और खासकर सुपर 30 जो सीरीज आ रही है इसको कल से देखना ना भूले, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।